नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी बापू वाटिका के पास। आपको बता दें कि यहाँ रांची में विभिन्न क्षेत्रों से मौजा के लोग यहाँ पर आए हैं। जमीन लूट बचाने को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 1 दिवसीय विशाल महाधरना दे रहे हैं। आइए सीधे से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ वजह है, सीधे से जुड़ के जानते हैं क्या कारण है। देखिए, धरना पर आना ये कोई नई बात नहीं है। लगातार राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन विशेष कर ये जो आज का महाधरना है वो तकरीबन 9 मौजा के लोग यहाँ पर शामिल हैं। उसमें पजरा हुआ, हेहल हुआ, खमरे हुआ, पुटकल टोली हुआ, सिमलिया हुआ, तिलता हुआ, उसी तरीके से आपका पंडरा हुआ, चटकपुर, दहीसूत, बनहोरा। मैंने तकरीबन 10-11 मौजा के लोग यहाँ पर। मैं विगत दिनों इन तमाम मौजों का भ्रमण किया था और इन मौजा का आज देखेगा स्वरूप ही बदल गया। वहाँ का सामाजिक जमीन, धार्मिक जमीन, रैयत का जमीन वो गैर कानूनी तरीके से भू माफिया और कुछ तो गांव के दलाल भी मिले हुए हैं। यानी जिस तरह लूट मचाया हुआ है, ये आने वाले दिन में उस मौजा के लोगों का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न है और इसके लिए गांव के लोगों को एकजुट होना होगा। हाल के दिनों में बाजरा में भू माफियाओं और दलालों को जो खदेड़ा गया, उसी तरह गांव के लोगों को आप एकजुट होना होगा। आप केवल ये आपका यहाँ पर जो अंचलाधिकारी है, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, इन लोगों का मिली-जुली गठजोड़ के चलते इस तरह से होता है। सरकार को भी चाहिए कि वैसे जहाँ पर इस तरह की कोई बात हो रही है, सरकार उस पर इसको सख्ती से इसको देखे और वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे। और बहुत सारे, जैसे उस इलाके में एक विदेशी साहू माफिया है और ऐसे कई एक माफिया लोग, इन लोग का संपत्ति को भी जांच करना चाहिए। इस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार के ऊपर जांच करनी चाहिए। पूरे नदी नाला, धार्मिक स्थल से लेकर के आपका सामाजिक गैर मजरूआ जमीन का जिस तरह से लूट मचाया हुआ है, हमको लगता है कि आने वाला जो 4 साल के बाद गांव का गांव आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। और इसी के लिए इसके माध्यम से आज लोगों को हम जितने भी जमीन से लेकर के, जमीन को लेकर के जमीन की बात करते हैं, वो नेता, चाहे वो एमएलए एमपी हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे जो भी नेता है सामाजिक कार्य करता है, वैसे लोगों को ईमानदारी से आगे आने की जरूरत है और वैसे गांव के जो दलाल भू माफिया को पहचानने की जरूरत है। ये जमीन हमारे पुरखा पूर्वज लोग पहले बहुत मैंने संघर्ष करके इसको बचाया, बनाया। अब देखिए, अभी हम जो नए पीढ़ी इसको अगर नहीं समझेंगे तो ये आने वाले दिन के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा। इसीलिए आज जरूरत है सबको एकजुट हो करके इसको, अब वैसे जो माफिया है, दलाल हैं, उस पर सीधी कार्रवाई करने की जरूरत है। सीधी कार्रवाई करने की जरूरत है और इसके लिए अगर सीधी कार्रवाई होगा, जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगा, तो इसके लिए प्रशासन की जिम्मेवारी। आप इसको देखिए, जिस तरह से आप मिली भगत करा करके जमीन को आप लुटवा रहे हैं। अंचलाधिकारी, सीआई, मैं तो पहले भी कहा हूँ कि अंचल अधिकारियों का संपत्ति की भी जांच होना चाहिए। कुछ जो माफिया, जैसे मैं कुछ एक विदेशी साहू है, बोलता है होलसेल में जमीन का कारोबार करता, होलसेल में बता रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पूरा उसका जांच होनी चाहिए। हम लोग आने वाले दिन में सितंबर महीना में जबरदस्त तरीके से हम लोग इसके लिए पूरा लोग हो सकता है मोराबादी मैदान में कहीं पर जमा होकर के इसके लिए उलगुलान के लिए हम लोग ये करार। आज का आह्वान वो है कि पूरे राजधानी के लोग एकजुट हो जाएं। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो आपका कानून का रहते, संविधान में अधिकार रहते भी आप अपने को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही उपाय है कि एकजुट हो जाएं, ईमानदारी से सब अपने अपने गांव को बचाने के लिए, अपने गांव का स्वरूप को, धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, चाहे आपका रैयती जमीन को बचाने के लिए आपको एकजुट होना होगा।
केवल आप सरकार और पदाधिकारियों के भरोसे ये हमारे लोग पुरखा पूर्वजों को ये नहीं बचाने से। और हम जब मजबूत हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रशासनिक पदाधिकारी भी, सरकार भी और अंचल के सारे लोग, आपका दलाल लोग सख्ते में आ जाएंगे।